बच्चों, कुछ चित्र बना करके मैं आपको घन घनाभ, बेलन, शंकु और गोले का आयतन और क्षेत्रफल समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, यहाँ एक घन बना हुआ है। इसको अंग्रेजी में क्यूब भी कहते हैं। अब क्यूब में क्या होता है, ये देखो, इसके 6 फलक हैं। 6 फलक को यहाँ खोल के दिखाया है ना। तो छहों के 6 फलक हैं, वो सभी वर्गाकार होते हैं। किस आकार के होते हैं? वर्गाकार। वर्ग का मतलब जानते हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं, वर्गाकार है। अब देखो, इसको खोला है तो इस प्रकार से ये खुल जाएगा। ये एक फलक है, दूसरा फलक है, तीसरा फलक है ना, चौथा, पांचवा, और एक यहाँ मैं बता देता हूँ, छठा। ये 6 फलक यहाँ इस घन में है। तो घन का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर। तो इसमें क्या है? 6 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। इसको हम ए या एल भी लिख सकते हैं। 6 L² लिखूं या 6 A² लिखूं, एक ही बात है। अब इसके साथ साथ में इसका आप आयतन का सूत्र भी बता रहा हूँ। आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयतन अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब। इसको हम A³ से भी लिख सकते हैं, इसको L³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ घन। अब इसका घनाभ लेते हैं। घनाभ क्या होता है? घनाभ भी 6 फलक होते हैं, लेकिन उसकी सारे फलक बराबर आकार की नहीं होते हैं, और सभी फलक इसमें आयत के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? आयताकार होते हैं। आयत। आयत में क्या होती हैं? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें भी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। इसको ऐसे खोलेंगे तो इसमें इस प्रकार से 6 आयत दिखेंगे। 6 आयत दिखेंगे। तो इस ये घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम ए से लिखे अंग्रेजी में, तो ये होता है 2 LB। LB का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस BH। BH का मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस HL। HL का मतलब ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, इसको याद रखना। और इसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तीनों जो इसके है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को गुणा करने से घनाभ का आयतन आ जाता है। वी का मतलब वॉल्यूम, आयतन बराबर L×B×H। ठीक है, अब आपका है बेलन। क्या है? बेलन। बेलन में क्या होता है? देखो, बेलन में एक आपका इसका वक्र पृष्ठ होता है। ये इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और ऊपर और नीचे 2 इसके वृत्त होते हैं। तो वक्र पृष्ठ को जब खोलते हैं तो ये एक आयत बनता है। क्या बनता है? आयत। इस आयत में देखो, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इसकी जो, इसको खोला तो ये इसका क्या हो गया? 2πr। वृत्त का जो परिधि है वो, इसकी एक भुजा तो 2πr हो गई इस आयत की, और एक भुजा हो गई H। इसलिए आपके बेलन का केवल इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और H। ये इस केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? 2πrH। जब इस वक्र पृष्ठ के साथ में दोनों जो
ऊपर और नीचे से दोनों तरफ ये बंद हो जाता है, दोनों तरफ से ये बंद हो जाता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये दो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों का उस वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 2πr/h, और इसमें दो वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो दो वृत्त हो गए, दो वृत्त का क्या हो गया, 2πr²। तो ये 2πr/h में 2πr² जुड़ जाता है। ये इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। दोबारा देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr/h क्या है, 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, प्लस दोनों ऊपर और नीचे दो वृत्त हैं, वो 2πr² हो गया। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है बेलन के पेंदे का क्षेत्रफल। पेंदे का क्षेत्रफल क्या होता है, पेंदा हो गया, वृत्त है तो πr²। πr² को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, तो πr²h। ये क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ लिखा है इस बेलन का जो आयतन है v πr²h होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, कोण। कोण आपने देखा है, वो जो जोकर की टोपी होती है वो क्या होती है, एक शंकु के आकार की होती है। ठीक है, तो शंकु नीचे से वृत्ताकार होता है और ऊपर से तिरछा होता है। अब देखो यहाँ शंकु में, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये ऊपर वाला ये भाग, ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। ये अब देखो l क्या है, l इसकी ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है उसको l कहते हैं, इसकी एक खड़ी ऊंचाई होती है उसको h कहते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr/l। और संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो πr/l के साथ में नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr/l प्लस πr²। जो यहाँ लिखा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है πr/l वक्र पृष्ठ का प्लस नीचे वाले वृत्त का πr²। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, πr/l प्लस πr²। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो आयतन है, किसका आयतन, शंकु का, शंकु का आयतन आपका जो बेलन है, बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो इस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये इसका आयतन हो गया। अब आपके इस लेसन में दो चीज़ें और बची हैं। एक तो आपका, एक तो गोला, ये गेंद है वो आपका गोला है। ठीक है, ये गोला हो गया, गोला। और एक आधा गोला, अर्ध गोला, क्या कहते हैं, अर्ध गोला। गोले को काट देते हैं तो ये अर्ध गोला बन जाता है। अब गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 वृत्त के बराबर होता है। कितने वृत्त के बराबर होता है, 4। तो वृत्त क्या होता है, πr²। तो गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 πr²। समझ गए। तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब गोले का आयतन निकालना है। आयतन इसका होता है 4/3 πr³। ये क्या होता है, गोले का
आयतन होता है। अब अर्धगोले का देखो, अर्धगोले में एक तो आपका जैसे कटोरी होती है, वो भी एक अर्धगोला है। तो उस वो क्या होती है, वो बीच में से खोखली होती है, खोखली होती है, यहाँ से खुली होती है। तो ऐसा गोला होता है, उसका केवल वक्रपृष्ठ ही होता है। उसका क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है, ऊपर से वो खुला होता है। जो खोखला गोला होता है, उसका खोखले गोले का अर्धगोला होता है, वो ऊपर से खुला होता है। तो ऐसे का केवल वक्रपृष्ठ होता है। जो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो आपके इसका आधा हो जाता है गोले का, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब यदि ये ठोस है, अर्धगोला क्या है, ठोस है, ठोस है तो यहाँ से भी ये बंद है, ठोस है तो यहाँ से भी ये बंद है, बंद होगा तो इसका क्षेत्रफल है वो आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, यानी 2 पाई तो वक्रपृष्ठ था, प्लस एक ये जो वृत्त है वो बंद, खुला है नहीं, ये बंद है, तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो आपके गोले का वॉल्यूम होता है उसका आधा होता है। गोले का क्या होता है, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन होता है। इसका आधा क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2, 4 की जगह पाई आर क्यूब तो रहेगा ही, केवल 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक बच्चों, इस प्रकार से हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला सभी का हमने क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र सीख लिए। अब इन सूत्रों को आप कॉपी में लिख के याद कर लेना।